अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 5 जुलाई 2023 एंड इट इज वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज KC 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 43,557। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 44,041 का। मार्केट ने आज के दिन जो है अपना लो लगाया 43,464 का। और मार्केट की आज के दिन क्लोजिंग हुई तकरीबन 43,552। तकरीबन 4 पॉइंट मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 181 मिलियन के राउंड अबाउट जो है वो आज के दिन जो है वो कहाँ देखा गया ये। इसके अलावा जो है अगर आज मार्केट की जो है थोड़ी मूवमेंट की बात करते हैं तो सिंपल सी जो है वो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई हुई है। और जैसे कल अर्ज किया था कि थोड़ी सी जो है मार्केट के अंदर करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है। जो पिछले दिनों मार्केट ने जो है वो अपने हाई लगाए हुए थे, तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट ने जो है ये अपना खास तौर पर मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और इससे नीचे की क्लोजिंग दी। तो कल के दिन मार्केट का जो टारगेट है यानी कि सपोर्ट की बात कर सकते हैं तो तकरीबन 43,146 के राउंड अबाउट जो है मार्केट की सपोर्ट मौजूद है। फिर इसके अलावा जो है वो नीचे सपोर्ट काफी नीचे। तो बहरहाल एक्सपेक्टेड यही है कि फिलहाल जो है मार्केट की सपोर्ट नियर सपोर्ट जो है मार्केट की 43,146 के राउंड अबाउट जो है मौजूद है। यहाँ तक जो है चांसेस है कि मार्केट आ सकती है। और अगर इस दौरान मार्केट रिकवर कर जाती है और आने वाले दिनों में क्लोजिंग दे देती है 43,700 से ऊपर ऊपर की, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो करेक्शन है ये मार्केट की खत्म हो चुकी है। तो जब तक मार्केट 43,700 से नीचे रहेगी तब तक फिलहाल करेक्शन है। और उम्मीद ये है कि ये थोड़ी सी करेक्शन मार्केट में हो जाए तो ये एक हेल्दी साइन है। यानी अगर 400-500 पॉइंट मार्केट से निकल जाए फिर इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर कम अज कम 2,000 के करीब पॉइंट जो है मजीद गेन होने के चांसेस भी मौजूद है। यानी कि फिर आगे चांसेस है मार्केट 45,000 46,000 तक भी पहुंचेगी। जी आज के दिन जो है आप लोगों ने सवाल जो पूछे उनके जवाब जो है वो मैं आपको दे देता हूँ। रियान साहब है कराची से, आपने कहा कि टीपी लेवल ऑफ TGL आपने पूछा और आपकी बाइंग है ऑलमोस्ट 65 रुपीज के राउंड अबाउट ये। तो आपने इसका टीपी पूछा सर। फिलहाल जो है आप कोशिश करें कि इसका स्टॉप लॉस रखे तकरीबन जो है जो नियर स्टॉप लॉस आप रखना चाहते हैं तो इसका फिलहाल स्टॉप लॉस भी देख लेते हैं और टीपी की भी पोजीशन देख लेते हैं कि मुख्य टाइम फ्रेम के अंदर ये कर क्या रहा है ये। तो यहाँ पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 74.20। तो आप देख लें कि ये जो डे तकरीबन 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर जो है ये ऑलमोस्ट इस मूविंग एवरेज की सपोर्ट ले रही है। तो बेहतर ये है कि आप इसका स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 73 रुपीज के राउंड अबाउट। अगर ये 73 से नीचे आए तो आप फौरन प्रॉफिट टेकिंग करें अपने जो आपने 65 की बाइंग की हुई है। और फिर दोबारा कब इसको बाय करें जब ये आ जाए तकरीबन 70 रुपीज के राउंड अबाउट 71 रुपीज के राउंड अबाउट, तो दोबारा भी बाय बैक किया जा सकता है। और अगर इस दौरान आपका स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं होता और ये क्रॉस कर जाता है 76.60 या 77 रुपीज जहन में रख लें। तो अगर ये 77 रुपीज क्रॉस कर जाता है तो फिर ये काफी चांसेस है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन जो है वो 78 या 80 रुपीज के राउंड अबाउट जो है इसका टारगेट बनेगा ये। बेहतर ये है कि फिलहाल आप इसका स्टॉप लॉस रखें और अपने जहन में इसका जो टारगेट है वो 78 रुपीज का रखें। और इसके अलावा PPL के बारे में आपने पूछा 79.57 की आपकी बाइंग है। सर फिलहाल तो ये आपके रेट से नीचे है। तो बेहतर ये है कि फिलहाल जो है आप ये करें कि इसके अंदर जो है अगर थोड़ी बहुत और बाइंग कर सकते हैं तो आप इसके अंदर इन लेवल्स पर थोड़ी बहुत बाइंग करें। यानी कि आप इसको 61 रुपीज से लेकर 65 रुपीज के राउंड अबाउट जो है आप इसके अंदर अगर एवरेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर लाजमी थोड़ी बहुत एवरेज कर लेंगे। जी आबिद साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि वेव्स और वेल का रिव्यू दे दे। वेव सर काफी टाइम से जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये नीचे है काफी। जैसे ये देख लेंगे इसका सारे हिस्टोरिकल चार्ट है ये वाला। इसको जो है तकरीबन 6.50 के स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है। और इसका जो पहला टारगेट है 7.45 और फिर तकरीबन 8.67 का जो है इसका टारगेट है ये।
जहां तक वेल की आपने बात की है तो वेल जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है 4.91 का। ये जब तक क्रॉस ना करे तकरीबन 5 रुपए और 25 पैसे, तब तक फिलहाल इसको बाय ना करें। जब ये 5 रुपए 25 पैसे क्रॉस कर जाए तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। ये जी नईम साहब है कराची से, आपने पूछा कि आपके पास गनी ऑटोमोबाइल है। जी गनी ऑटोमोबाइल GHNI है, ये GHNI जो है, ये गनी इंडस्ट्रियल, सॉरी गनी ऑटोमोबाइल जो है इसका तो नया आई थिंक कोड आया हुआ है। जी गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जी केल। ये आपके पास पड़ा हुआ है और आपकी बाइंग है 74 रुपीज की। आपकी गनी मेरे पास गनी ऑटोमोबाइल, सर ये गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर आपके पास मौजूद है और 74 की बाइंग है, अभी 38 पे है, यानी कि ये फिर आपने GL लिया होगा ना, गंदारा ऑटोमोबाइल, वो 38 पर ट्रेड कर रही है। ठीक है, आपने गनी नहीं लिया हुआ है, आपने गंदारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड जो है ये लिया हुआ है। तो सर ये फिलहाल तो ये अभी अपना रिसेंटली ब्रेकआउट जो है वो दे चुका है तकरीबन 33 रुपीज का। जिस टाइम ये क्रॉस कर गया तकरीबन 42 रुपीज का लेवल, तो फिर ये काफी चांसेस है कि ये काफी तेज हो जाएगा ये, तो आपके रेट पर भी पहुंच जाएगा। तो बेहतर ये है कि फिलहाल जो है आप इसको होल्ड करके रखें। यानी जिस टाइम ये 40 क्रॉस कर गया तो उसका पहला टारगेट ही 67 है, फिर उसके बाद इसका अगला टारगेट 80, और 80 के बाद इसका अगला टारगेट जो है वो तकरीबन 118 रुपए का है। तो बेहतर ये है कि आप जो है इसको आप कह रहे हैं कि इसको PICT या किसी और से नहीं, सर इसको फिलहाल किसी से रिप्लेस ना करें। PICT वाले खुद फिलहाल रो रहे हैं, काफी नीचे आ गया कई लोगों ने ऊपर के रेट पर लिया हुआ है और ये काफी नीचे जो है PICT जो है वो आ चुका है ये। तो फिलहाल इसको मैं आपको लेने का मशवरा नहीं देता, इसी को आप जो है वो होल्ड करके रखिए। कुछ सवाल काम भी थे तो मेरे वो व्यूअर्स जो यूट्यूब पर मुझे देखते हैं, कुछ उनके सवालात ले लेते हैं। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जो आप मेरी वीडियो देखते हैं। कुछ आपके जवाब जो पिछले कोई हफ्ते 2 हफ्ते में जिन्होंने मैसेज किए उनको मैं रिप्लाई कर देता हूँ। जी तारिक साहब है, तारिक जोया साहब जो है, आपने कहा गुड इंफॉर्मेशन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। जी उबैदुल्लाह साहब है, आपने कहा पाकरी के बारे में, आपने पूरा सवाल नहीं पूछा कि क्या बताऊं पाकरी, व्हाट अबाउट पाकरी। पाकरी इंश्योरेंस सर कंपनी जो है वो अच्छी कंपनी है, डिविडेंड अनाउंस करती है। लास्ट टाइम भी 7.50 का डिविडेंड, फिर इसके बाद 20% का, फिर 25% का। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी काफी बेहतर है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको 6 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लें, तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो तकरीबन 7 रुपए का टारगेट है ये। तो इसके साथ जो ये 7 रुपए क्रॉस करेगा और फिर आगे इसकी रेजिस्टेंस आएगी 7.74 की, और फिर ये चलता जाएगा ये, यानी कि 9.46 ऐसे ये ऊपर पहुंच जाएगा ये। जी शाकिर अली साहब कह रहे हैं कि वीडियो यूट्यूब पर अपलोड क्या करें। बिल्कुल सर, दोनों पर अपलोड होती है, मेरी फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। जी गुलाम यासीन साहब हैं, आप कह रहे हैं कि वेरी हेल्पफुल, प्लीज PSO की अपडेट बताएंगे या डाउन या अप जा सकता है। PSO सर काफी चांसेस है कि वो कंपनी जो हुकूमत से रिलेटेड है, चाहे वो PSO है, OGDC है, SNGP है, PPL है, SSGC हो गया, के इलेक्ट्रिक हो गया, ये काफी बेहतर हो जाएंगे। तो PSO की भी अर्निंग जो है वो काफी ज्यादा आ रही है। ऐसे थोड़े से इनके डेट के इशू हैं, जो ही वो रिजॉल्व होते हैं, अभी भी आप देखें कि PSO अपना 99 का बॉटम बनाकर और ब्रेकआउट दिया इसने तकरीबन 114 रुपए का, और अभी ये ऊपर ही है। फिलहाल इसका जो करीब का टारगेट है वो 129 है, और 129 के बाद इसका अगला टारगेट कम अज कम जो है 190 प्लस का इसका टारगेट बनेगा ये। जी अशफाक साहब हैं, आप कह रहे हैं कि जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फी सर। अली असगर साहब कह रहे हैं कि कोसम यूसुफ वेविंग WTR और मीडिया टाइम्स का बता दें, आप बताया करें। बिल्कुल सर, ये सारे स्टॉक जो है अपने बॉटम रेट पेनी स्टॉक है, अच्छे स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छे स्टॉक है। फिलहाल ये बॉटम रेट पर मौजूद है, लेकिन पेनी स्टॉक का ये होता है कि जब ये चलेंगे तो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको सारा रिटर्न दे के जाएंगे जो आपने साल 2 साल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी ये। तो पेनी स्टॉक जो है यानी कि किसी भी टाइम आपकी किस्मत खोलने के लिए ये होते हैं, थोड़ा सब्र करना पड़ता है इसमें पेनी स्टॉक के अंदर, और जब ये चलेंगे तो 2-3 दिन के अंदर अंदर वो सारा सब्र का फल आपको दे कर जाएंगे। और फिर आप पर ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे तरीके से उनके अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। जी जाहिद सलीम साहब कह रहे हैं कि INIL के चांसेस हो सकते हैं। बिल्कुल सर, INIL जो है वो
बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिसेंटली 66 का बॉटम बनाकर और अभी रिसेंटली इसने 81 का ब्रेकआउट भी दिया और अभी मुसलसल ये अपने अप ट्रेंड पर है और ये काफी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है। 100 रुपए से नीचे नीचे इसको बाय किया जाए और इसका कम से कम टारगेट जो है वो 200 प्लस जो है इसका टारगेट है ये। जी अली रजा साहब कह रहे हैं आईएलपी पे करे बारे में बता दें। आईएलपी जो है ना इंटरलूप जो है ये भी टेक्सटाइल सेक्टर की सर कंपनी है। टेक्सटाइल सेक्टर में आप देखें ये बिल्कुल बॉटम बनाकर 31 का मुसलसल ये अप ट्रेंड में जा रही है। जिस टाइम ये 40 रुपीज क्रॉस कर गया तो इसका अगला टारगेट जो है वो 52 रुपीज होगा। तो इसको जो है तकरीबन 31 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ जो है वो लिया जा सकता है ये। बाकी PSX पैराडाइज गाइड पर्सनल से मैसेज है कि ठंड बढ़ गई नबील भाई जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। इसके अलावा डॉक्टर बिशारत साहब हैं, आपने कहा नाइस। सर आपकी भी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी अब्दुल मतीन साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान इकॉनमी का कोई डायमेंशन नहीं है, अभी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना फायदा नहीं होगा। सर मेरे ख्याल में अभी इकॉनमी की हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही है। मार्केट पहले बेहतर हो जाएगी, इकॉनमी बाद में बेहतर होगी। तो बेहतर यह है कि आप जो है इनके अंदर लाजमी जो है वो इन्वेस्टमेंट करें अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर। तो इंशाल्लाह आपको लाजमी कोई ना कोई रिटर्न जो है वो जरूर मिलेगा। ये था आप लोगों का क्वेश्चन का सिलसिला। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबीर को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।